स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जब बात ट्रेडिंग की आती है ना, तो हम दो चीजों पे कंपेयर करते हैं। या तो इंडियन मार्केट में काफी ट्रेडिंग लोग करते हैं, या तो आप क्रिप्टो मार्केट में नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हो। जैसे हम लोग वीआईपी ग्रुप में लगातार क्रिप्टो मार्केट में सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सेशन हम लोग लगातार करते रहते हैं। तो वहां जुड़ने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे नंबर है मेरा, है वहां से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हो। अपना अकाउंट केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेना क्वाइन डीसीएस के साथ, जो एक्सचेंज है जिसके साथ लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको फ्री वीआईपी ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, देखो दो प्रकार के ट्रेडर, जैसा मैंने बोला, या तो इंडियन मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों में से कोई एक आसान है या कठिन है? दोनों कठिन है। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले, भाई ट्रेडिंग जो वर्ड है ना, ये खुद एक कठिन वर्ड है, एक खुद ये रिस्की वर्ड है। और बिना सीखे आप अगर इस फील्ड में आते हो ना सर, आप बहुत पैसा गवा लेते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेडिंग वर्ड कहीं आ रहा है, अगर आपको कोई ये बोलता है कि भाई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, सर बहुत गलत बोल रहा है वो। 100% रिस्क इन्वॉल्व रहता है यहां। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज अलग बात है, तो हम बहुत सारी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, दोनों में अगर आप एंट्री कर रहे हो, दोनों में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कहां कैपिटल ज्यादा लगता है, कहां कैपिटल कम लगता है। बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा कि मात्र 200 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। क्या यह सच है? इसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, मतलब टॉपिक इन द सेंस, ये टॉपिक तो छोटा रहेगा, लेकिन बहुत सारे मैं इसके अंदर सब टाइटल्स लेके आया हूं। सबसे पहले देखो, रेगुलेशन क्या है, नियम कानून, मार्केट टाइप, ट्रेडिंग आवर्स, दोनों में कितना टाइम चलता है, इंडियन मार्केट टाइम क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट का टाइम क्या होता है। ठीक है ना, एसेट्स ट्रेड, कौन कौन से एसेट ट्रेड होते हैं, वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा किस में होती है, इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, रिटर्न्स पोटेंशियलिटी कहां ज्यादा होती है, रिस्क लेवल कहां ज्यादा होता है, लिक्विडिटी कहां ज्यादा होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन सी है, टैक्सेशन, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, सिक्योरिटी किस पे ज्यादा है, किस पे कम है, ऑनरशिप, आइडियल किसके, मतलब आपके लिए आइडियल क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे बिगनर बेहतरीन क्या हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई कितना, दोनों में से कितना कैपिटल, किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें कम कैपिटल लगेगा। कंप्लीट है, मैंने टेबल बना रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, सो दैट आप समझ जाओ और प्रॉपर तरीके से डिफरेंस क्लियर है। देखो सबसे पहले अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं, तो इंडियन मार्केट को आपको पता है कि भाई सेबी रेगुलेट करती है, मतलब सेबी सब कुछ इंडियन मार्केट को लेके। लेकिन वहीं क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करें, तो क्रिप्टो मार्केट अभी देखा जाए तो अनरेगुलेटेड है। लेकिन भारत में एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना, ये एक प्रकार से गवर्नमेंट ने इसको गठित करके रखा है कि भाई आप देख रेख करते रहो, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो है। तो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से अगर आप करते हो ट्रेडिंग, तो मतलब ठीक ठाक है। और क्वाइन डीसीएस आपका एफआईयू रजिस्टर्ड है, जो हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला है। ठीक है, पहली बात हम रेगुलेशन के बारे में बात कर लेना, समझ गए। ठीक है, मार्केट टाइप की अगर बात करते हैं, तो यहां एनएससी, बीएससी वगैरह इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर यहां बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, बाइनेंस, क्वाइन, बेसिस, एक्सेट्रा, ग्लोबल एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज है, कोई एक देश कंट्रोल नहीं करता इसको। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया ट्रेडिंग आवर्स। अब इंडियन मार्केट की अगर बात करें, आप सबको पता है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग यहां होती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में सर, आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके पास एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपने बहुत अच्छा बैक टेस्ट किया है, और माइंड ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं लगातार अपने सेशन में हमेशा बात करता रहता हूं कि भाई माइंड ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों पे हो और आपको पता है, डेफिनेटली आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी करके आराम से कभी भी लैपटॉप बैठ के ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहां कोई समय की मतलब कहते हैं तो पाबंदी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। 24 घंटे का मार्केट है। ठीक है, तो ये 24 घंटे का मार्केट है, हर दिन खुला रहता है। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया ट्रेडिंग आवर्स। दूसरा हो गया एसेट्स, किस किस एसेट्स में आप ट्रेड करते हो। इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा भाई, बहुत सारे जितनी कंपनी लिस्टेड हैं, ईटीएफ हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, हर में हम ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर यहां देखा जाए, कभी कभी कुछ एक्सचेंज ईटीएफ में भी करवाते हैं, कहीं बहुत सारे एक्सचेंज हो गए टोकन्स में करवाते हैं। क्रिप्टो करेंसीज, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी पे लोग यहां ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी को देखा जाए कि भाई सबसे ज्यादा वॉलेटाइल क्या होता है, मतलब जिसमें कुछ कंफर्म नहीं, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। तो इसमें कंडीशन में देखा जाए, इंडियन मार्केट थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है। यहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती, कभी कभी आपको यकीन नहीं होगा,
20 से 50% की तेजी एक दिन हो जाती है। एक ट्रेड एक्चुअली फंसी इसलिए बाहर मैं देख रहा हूं, तो मतलब 20 से 50% अगर देखा जाए ना, वॉलेटिलिटी एक दिन में ही हो जाती है। अब सोचो इतना ज्यादा वोलेटाइल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब क्रिप्टो करेंसी में अगर क्रिप्टो मार्केट देखा जाए थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। रिटर्न्स की अगर बात करें, रिटर्न्स इंडियन मार्केट में स्टेबल है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कभी 100% भी रिटर्न हो जाता है। आप समझ रहे हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिप्टो मार्केट का बेसिकली है। रिस्क लेवल अगर बात करें तो अगर यहां कंट्रोल गवर्नमेंट है, लेकिन यहां बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहां अभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट रेगुलेशंस नहीं हुआ है। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो यहां अच्छा खासा लिक्विडिटी है अपने इंडियन गवर्नमेंट में, लेकिन अगर यहां बात करें तो जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, अगर क्रिप्टो करेंसी में जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं उसमें लिक्विडिटी अच्छी है, मतलब आपको आसानी से पैसा मिल सकता है। बहुत सारे जो टोकन्स होते हैं, बहुत मीम कॉइन होते हैं, वहां लिक्विडिटी अच्छी नहीं होती। रेगुलेटरी की मैंने बात किया, सेबी यहां देख रेख करती, यहां कोई नहीं है, यहां ग्लोबल अथॉरिटी काम करती कंप्लीट। टैक्सेशन की बात करें, जैसे हमारे गवर्नमेंट में क्या है, शॉर्ट टर्म में 15% का है, लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो 12.5% कर दिया है, शॉर्ट टर्म में इनफैक्ट 20% कर दिया है, लॉन्ग टर्म में क्या कर दिया है 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म हमारे इंडियन मार्केट में। लेकिन क्रिप्टो मार्केट अगर बात करें सर, फ्लैट 30% टैक्स लगता है प्लस 1% टीडीएस लगता है, मतलब आपकी कमाई का 30% टैक्स लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं लगता, केवल इन्वेस्टमेंट में लगता है। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो में, तो ट्रेडिंग में केवल ब्रोकरेज की फीस लगती है, ब्रोकर की फीस लगती है, ठीक है। चलो सिक्योरिटी की बात करें तो भाई स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ब्रोकर इन्वॉल्व रहते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं। यहां कभी कभी हैक हो जाता है, रिसेंटली हमने देखा था कुछ हैक हो गए, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से अगर रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से सही काम कर रहा है, तो यहां भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। चलो और इंपॉर्टेंट कुछ है, मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में, इंडियन मार्केट में देखा जाए तो इंडियन स्टॉक्स कर सकते हो, लेकिन यहां ग्लोबल जितने भी हैं सभी आप कर सकते हो। एंट्री बैरियर, एंट्री के लिए इंडियन मार्केट में अगर कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड, केवाईसी वगैरह बहुत कुछ लगता है। यहां केवल केवाईसी आपका क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ केवल केवाईसी लगती है, बहुत सारे एक्सचेंज तो केवाईसी भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। यहां पैन लगता है, डीमेट अकाउंट लगता है, केवाईसी लगता है, ठीक है। ऑनरशिप यहां इक्विटी ऑनरशिप कंपनी की रहती है, यहां डिजिटल टोकन की रहती है, ठीक है। फ्यूचर पोटेंशियल की अगर बात करें तो यहां तो स्टेबल और पॉलिसी, बहुत सारे पॉलिसी जो चल रही है इंडियन मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होती है, लेकिन यहां ग्रोथ अनसर्टेन है, कभी बहुत ज्यादा कभी कम ग्रोथ हो जाती है। तो मैं आने वाले समय में डिस्कस करूंगा कि कब कब क्रिप्टो करेंसी में क्रैश बहुत ज्यादा आया है, कब रिकवर हुए हैं, इसको लेकर हम लगातार बात करेंगे अगली वीडियोस में। आइडियल किसके लिए, इंडियन मार्केट अगर बात करते हैं ना तो आइडियल उनके लिए है जो खास कर क्या है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल बिगिनर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इंडियन मार्केट आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ऐसे कंडीशन पे हाई रिस्की इन्वेस्टर या टेक सेवी ट्रेडर्स, आप इसमें क्रिप्टो मार्केट में प्लान कर सकते हो। एग्जांपल जैसे यहां हम देखा बहुत सारी कंपनियां हैं, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, यहां हो गया बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल दैट, ठीक है, सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब मेरा पर्सनल व्यू क्या है, देखो मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप दोनों ट्रेडिंग की बात करें तो सबसे पहले आपके पास रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्निंग बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के बिना कभी आप कभी ट्रेडिंग में तो आओ ही ना, चाहे क्रिप्टो मार्केट की बात करें, चाहे हम बात करें इंडियन मार्केट के बारे में बात करें। और रही बात कैपिटल की, जी हाँ, कैपिटल में अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 10,000, 15,000, 20,000 लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट में, यू कैन स्टार्ट विद 500, आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्योंकि यहां लिवरेज मतलब उधारी मिल जाता है। तो अगर कैपिटल की बात करें, यहां काफी कम कैपिटल, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं, अगर आपने सीखा नहीं है तो डेफिनेटली आपको कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। हमेशा सीखो, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नहीं आता सर, हमेशा किसी एक्सपर्ट के अंडर में काम करो, हाई रेगुलेटेड ये मतलब चलता है काम, इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया है, जी हां, CoinDCS का प्लेटफॉर्म है, आप जरूर, इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आराम से अपना अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको फ्री वीआईपी ग्रुप में डाल दूंगा, जहां लगातार हम लोग सेशन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सारा चीज करते हैं, आपको सब कुछ यहां एडवाइस मिलने वाली है। तो व्हाट्सअप कर देना, आपको यहां वीकली सेशन के लिए आपका सीट ब्लॉक हो जाएगा, जरूर कर देना ये चीज, ठीक है। बाकी वाली बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, दोनों मार्केट अपने अपने जगह पे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीख के अगर आना है तो आपके लिए सारे मार्केट अच्छे हैं, बिना सीखे आओगे तो सर सारे मार्केट खराब है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑलवेज इन्वॉल्व द रिस्क। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा दोनों मार्केट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।